इमेजिन करो, अगर एक ऐसा लूप होल एग्जिस्ट करता हो जो साइलेंटली दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी के सिस्टम्स के अंदर छिपा हो। एक ऐसा हिडन एपीआई फ्लॉ जिसे कोई देख नहीं पा रहा, और शायद उसी के थ्रू लाखों यूजर्स का प्राइवेट डेटा बिना उनकी परमिशन के एक्सेस किया जा सकता हो। और सबसे डरावनी बात, उस फ्लॉ की जानकारी कंपनी के अंदर होते हुए भी टाइमली एक्शन नहीं लिया गया। सवाल ये है कि आखिर 2018 में ऐसा क्या हुआ जिसने एथिकल हैकर्स, डेवलपर्स और पूरी टेक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। 2018 का साल टेक्नोलॉजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये वही समय था जब डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी ब्रीचेस और हिडन वल्नरेबिलिटीज की चर्चा हर जगह होने लगी थी। इसी दौरान एक एथिकल हैकर ने एक ऐसे एपीआई फ्लॉ को डिस्कवर किया जो थियोरेटिकली यूजर्स के सेंसिटिव डेटा तक अनऑथराइज्ड एक्सेस का रास्ता खोल सकता था। ये कोई रैंडम बग नहीं था, बल्कि एक सिस्टमिक वीकनेस थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इस फ्लॉ को रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट किया गया तो रिस्पॉन्स तुरंत नहीं आया, और यही डिले इस पूरी घटना को एक साधारण बग से बदलकर एक मिस्टीरियस केस बना देता है। एक ऐसा केस जिसमें सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं थे, बल्कि एथिकल, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूजर ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस मॉडर्न इंटरनेट का बैकबोन बन चुके थे। ये एपीआईज ही हैं जो ऐप्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने देती हैं, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स, लॉगिन सिस्टम्स, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस। सब कुछ एपीआईज के थ्रू ही चलता है। लेकिन जहां कन्वीनियंस होती है, वहीं रिस्क भी होता है, क्योंकि एपीआईज अगर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड ना हो तो ये अटैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। 2010 के बाद से एपीआई वल्नरेबिलिटीज लगातार बढ़ रही थीं। कई कंपनीज बग बाउंटी प्रोग्राम्स चला रही थीं ताकि एथिकल हैकर्स वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करें। लेकिन रियलिटी ये थी कि हर रिपोर्ट को इक्वल प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। और यहीं से शुरू होती है 2018 की इस मिस्टीरियस कहानी। 2018 में एक एथिकल हैकर जो रेगुलरली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सिक्योरिटी टेस्टिंग करता था, उसने एक अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया। ये बिहेवियर एक स्पेसिफिक एपीआई एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ था। जब उसने डीपर इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि ये एपीआई एंड पॉइंट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन चेक्स के बिना कुछ सेंसिटिव डेटा एक्सपोज कर सकता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक माइनर ग्लिच जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने टेस्ट केसेस बढ़ाए, उसे एहसास हुआ कि ये फ्लॉ पोटेंशियली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। उसने रिस्पॉन्सिबली इस इशू को रिपोर्ट किया, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ, और उम्मीद की कि इसे तुरंत फिक्स किया जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि इनिशियल रिस्पॉन्स स्लो था। फिर फॉलोअप्स हुए, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली। मीनवाइल हैकर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये फ्लॉ किसी मलिशियस एक्टर द्वारा पहले से एक्सप्लॉइट किया जा चुका है? सबसे अजीब बात ये थी कि ये फ्लॉ ओपनली विजिबल नहीं था। ये हिडन बिहेवियर सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में ट्रिगर होता था, और इसीलिए शायद लंबे समय तक अननोटिस्ड रहा। लेकिन अगर एक एथिकल हैकर इसे ढूंढ सकता है, तो क्या कोई मलिशियस हैकर भी इसे ढूंढ सकता था? इसी दौरान टेक फोरम्स और अंडरग्राउंड कम्युनिटीज में कुछ वेग डिस्कशन सामने आने लगे। लोग हिंट कर रहे थे कि कुछ अनयूजुअल डेटा एक्सेस पैटर्न्स देखे गए हैं। हालांकि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था, लेकिन सस्पिशन बढ़ रहा था। हैकर जिसने ये फ्लॉ रिपोर्ट किया था, वो इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड होने लगा, क्योंकि डिस्क्लोजर प्रोसेस डिले हो रहा था, और हर दिन के डिले का मतलब था पोटेंशियल रिस्क। यही वो समय था जब इस केस ने एक टेक्निकल इशू से बढ़कर एक एथिकल डिलेमा का रूप ले लिया। क्या पब्लिक डिस्क्लोजर किया जाए ताकि प्रेशर बने, या फिर क्वाइटली वेट किया जाए? इस पूरी घटना को लेकर कई थ्योरीज सामने आईं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये सिर्फ एक ओवरलुक्ड बग था जिसे इनिशियली लो प्रायोरिटी दी गई, और जैसे ही इसकी सिवेरिटी समझ आई, इसे फिक्स कर दिया गया। दूसरी थ्योरी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। इसके अनुसार कंपनी को इस फ्लॉ की जानकारी थी, लेकिन उसे साइलेंटली हैंडल किया जा रहा था,
ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। इसके अलावा एक और एंगल था कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का। क्या कंपनीज इंटेंशनली वल्नरेबिलिटीज को डिले करती हैं ताकि इंटरनल फिक्सेस कंप्लीट हो जाए, या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है? इन सवालों का कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, लेकिन इस केस ने ये जरूर दिखा दिया कि सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का भी इशू है। आखिरकार ये फ्लॉ फिक्स कर दिया गया, लेकिन इसके आसपास का मिस्ट्री पूरी तरह कभी क्लियर नहीं हुआ। एथिकल हैकर की रिपोर्ट ने एक बड़े रिस्क को हाईलाइट किया, लेकिन डिले ने कई अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस छोड़ दिए। आज भी ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करते हैं, क्या वे सच में सिक्योर हैं? और अगर कोई वल्नरेबिलिटी सामने आती है, तो क्या हमें पूरी सच्चाई बताई जाती है? टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती जा रही है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि एक हिडन एपीआई फ्लॉ सिर्फ कोड की गलती नहीं होता, वो लाखों लोगों की प्राइवेसी का सवाल बन सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज़ वो होती है जो दिखाई ही नहीं देती।